अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, आज हमारे पास ये एक एप्पल का फ़ोन है, आईफ़ोन। तो इसकी लुक और जो स्ट्रक्चर देखें तो बिल्कुल आईफ़ोन 7 प्लस 7 की तरह है फ्रंट से, या 6S कह लें आप। लेकिन इसकी बैक देखेंगे तो ना वो 6S की तरह ना 7 की तरह, बल्कि ये 8 है क्योंकि ग्लास लगा हुआ है बैक पे। ठीक है, लग तो बिल्कुल आईफ़ोन 8 रहा है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। फर्स्ट टाइम मैंने भी इसको यही समझा। तो असल में ये कौन सा फ़ोन है आपको मैं चेक करवा देता हूँ। ना तो ये आईफ़ोन 8 है, ना ही 7 है, ना ही 6S है। तो ये एक लिमिटेड एडिशन आता है एप्पल में, जिसको आईफ़ोन SE2 कहते हैं। ठीक है, तो एक SE मॉडल होता है जो 5S की तरह होता है, और ये है SE2। तो ये देख लें, मैंने 3 टूल के साथ आपको कनेक्ट करके चेक करवा देता हूँ। ये देखें जी, SE2 मॉडल है ब्लैक कलर में, और इसका iOS वर्जन है फ़िलहाल 16.3.1, और आई क्लाउड ओपन होने के लिए आया है ये फ़ोन, हेलो मोड पे है। तो क्योंकि मैं ये फ़ोन को पहली दफ़ा डील कर रहा हूँ, तो देखते हैं कि आई क्लाउड बाईपास हो सकता है कि नहीं। तो कुछ चीज़ें आपने समझनी है। वैसे इस फ़ोन का हम आई क्लाउड बाईपास नहीं कर सकते। उसकी रीज़न क्या है, ये आप देखें। अगर यहाँ पर आपको इसका एप्पल प्रोसेसर A13 नज़र आ रहा है, और मैं थोड़ा सा ड्रैग कर देता हूँ। ये देखें जी, A13 हेक्सा प्रोसेसर लगा हुआ है, यानी इसके अंदर 6 CPU हैं, और A13 है क्योंकि, तो इसलिए ये बाईपास नहीं होगा। क्योंकि हम जो बाईपासिंग कर रहे हैं वो आईफोन 5S से X तक होता है। तो ये A11 तक प्रोसेसर जो है एप्पल की डिवाइसेस में, उनका हम आई क्लाउड बाईपास कर सकते हैं। तो इसलिए ये नहीं होगा, बट फिर भी मैं आपको एक दफ़ा ट्राई करके दिखा देता हूँ कि क्यों नहीं होगा, कहाँ कहाँ पे मसला करेगा ये। तो इसकी सिक्योरिटी बिल्कुल आईफोन 11 12 या XR की तरह है। अगर एस की तरह, आईफोन X की तरह होती, तो फिर हम ज़रूर इसको बाईपास कर लेते। तो जो है 13 CPU की वजह से नहीं होगा। बट अगर आप इसको अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे कि आई क्लाउड बाईपास कर लें, तो हम अनलॉक टूल पे आते हैं। जैसे हम बाकी फ़ोन को ट्रीट करते हैं, इसको भी ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। तो देख लें कहाँ कहाँ पे इसने फ़ेल होना है। ठीक है जी। तो इसमें देखें, अनलॉक टूल मैंने रन कर दिया है, और यहाँ से एप्पल टैब पे अगर हम आते हैं, और यहाँ से आके आप रैम डिस्क मेन्यू में आएंगे। रैम डिस्क मेन्यू में आगे नीचे देखें एक बटन मिलेगा आपको, गेट एक्टिवेशन। गेट एक्टिवेशन बटन पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन पूछेगा, तो हम इसको नो सीरियल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखें जी, बाकी फ़ोन जो हैं सक्सेसफुली यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये वाला फ़ोन आपको क्या रिस्पांस करेगा ये देख लें। एक्टिवेटिंग विद सर्वर, और यहाँ पे इसने फ़ेल कर देना है। नीचे उसने टिप बता दिया है, ट्राई टू चेंज सीरियल नंबर, कि इसका सीरियल नंबर चेंज करने की कोशिश करें। तो सीरियल नंबर चेंज करने के लिए आपको पता है कि फ़ोन को पर्पल मोड पे लाना पड़ता है। पर्पल मोड से पहले ये डाइग मोड पे आएगा लाजमी, और डाइग मोड से पहले DFU मोड पर आएगा। तो चलें जी, इसको अब पहले तो देखें, अगर हम ट्राई करना चाहें तो DFU मोड की तरफ लाना पड़ेगा। तो DFU मोड के लिए हम 3U टूल को सामने कर देते हैं, और यहाँ से देखें जी, अब क्योंकि इसकी सिक्योरिटी आईफोन एक्स की तरह, तो आपने इसको एक दफ़ा वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, और फिर पावर बटन, ठीक है, इसको होल्ड रखना है। तो ये पावर का ऑप्शन आ गया, और इससे फ़ोन हमारा ऑफ़ हो जाएगा। अब देखें 3 टूल में जैसे ही ऑफ़ होगा, तो फौरी तौर पे आपने वॉल्यूम डाउन एंड पावर की को होल्ड रखना है, और आफ्टर 4 टू 5 सेकंड्स आपने पावर को रिलीज़ कर देना है। वॉल्यूम डाउन को होल्ड रखेंगे तो ये फ़ोन DFU मोड के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, वही तरीका, लेकिन कहाँ कहाँ मसला आएगा ये देखिए। जहाँ से भी पता चल रहा है कि इसका जो प्रोडक्ट टाइप है वो 12.8 है, 12,8 अगर आप देखें सेकंड लाइन पे नज़र आ रहा है DFU मोड पे। तो 12,8 वाले फ़ोन जो हैं, जो हमारे पास होते हैं, वो 10 वाली सीरीज़ तक होते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, अगर सीरियल नंबर चेंज हो सकता है, ट्राई करते हैं। तो सीरियल नंबर ये इसका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे मैंने इसको कॉपी करके रख लिया है। राइट क्लिक करके देख लेते हैं अगर कोई कॉपी का ऑप्शन आता है, या स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, तो ये इसका ओरिजिनल सीरियल नंबर है, और अनलॉक टूल ने कहा है कि आप इसका सीरियल नंबर पहले चेंज करवाएं, फिर आप इसका आई क्लाउड बाईपास कर सकते हैं। तो चलें जी, अब इसको देखें। ये DFU मोड पे आपको मैंने चेक करवा दिया है, और अब हमने इसको पाउंड DFU बूट करवाना है। क्योंकि पाउंड DFU बूट करने के लिए आपको अनलॉक मेन्यू पे, कन्फिग्रेशन मेन्यू पे आना है, और ड्राइवर सिग्नेचर सबसे पहले डिसेबल कर लेने हैं। इसके बाद आपने ये जो है अनलॉक टूल, इसमें देखें आपको ये पाउंड DFU का बटन नज़र आएगा, और UL टूल बटन पे अगर हम क्लिक करते हैं, तो इसको पाउंड DFU बूट हो जाना चाहिए। ठीक है जी, ये देख लें यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है। बट ये जो है यहाँ पर देखें क्या रिस्पांस करता है पाउंड DFU, और वेट करते हैं जी प्रोसेस कहाँ तक शुरू हो जाता है इसका। अगर तो पाउंड DFU हो गया तो चलें, कोशिश की जा सकती है। तो यहाँ पर देखें टिप में आपको बता दी गई इंस्टॉलिंग ड्राइवर,
और इसके बाद आपको पता है कि जब फ़ोन पाउंड या फ्यू बूट होता है तो 3U टूल में आपको ये 4 से 5-6 दफ़ा फ्लिकिंग नज़र आती है। तो इसमें फ्लिकिंग होती है या नहीं होती, ये भी देख लेते हैं, क्योंकि मैं आज प्रैक्टिकल लाइफ में पहली दफ़ा इस मॉडल को डील कर रहा हूँ। तो मैंने समझा था कि शायद इसका जो स्ट्रक्चर है वो सारा आईफोन 7 प्लस जैसा होगा या 6 की सीरियल में से होगा, बट ये तो आईफोन एक्स से भी आगे का निकला है। ठीक है, चिपसेट के हिसाब से इसका जो सीपीयू है A13 हेक्सा प्रोसेसर लगा हुआ है, तो इस वजह से इनकी सिक्योरिटी आईफोन XR वाली या 11-12 वाली है। तो चलें ये देखें, पाउंड DFU पे कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। और वैसे जो हम आईफोन 7 प्लस वगैरह को करते हैं उसमें आपको पता है एक दफ़ा केबल अनप्लग करके प्लग करना होता है, तो फिर पाउंड DFU प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो हमने केबल अनप्लग करके प्लग किया है और अभी भी इसने कोई रिस्पांस नहीं करना। ठीक है, तो देख लें, आईफोन SE2 मॉडल है ये, और अभी भी यहाँ पे कोई फ्लिकिंग ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो बेसिकली ये हाई सिक्योरिटी वाला फ़ोन है, हम इसका iCloud बाईपास फ़िलहाल नहीं कर सकते। आइंदा हो सकता है चंद हफ्ते, चंद महीनों या चंद सालों में आ जाए, वो बाद में देखा जाएगा, फ़िलहाल पॉसिबिलिटी नहीं है। तो एक तो आपको ये नज़र आ गया कि देखें ये पाउंड DFU बूट नहीं हो रहा। तो चलें जी, ना हो, मैं एक दफ़ा फिर से केबल अनप्लग करके प्लग करता हूँ और देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है। नहीं तो फिर हम फ़ोन को ऑफ़ करके हेलो मार्ट पे ले आते हैं और इसको चलें। दूसरा जो तरीका होता है बाईपास करने का, ये देखिए मैंने स्टॉप बटन पे क्लिक किया है तो यहाँ पे ओके आ गया है, बट इंस्टॉलिंग 64 ड्राइवर्स, और यहाँ पे आगे ये स्टक रहेगा, इससे आगे इसने रिस्पांस नहीं करना। ठीक है, तो दूसरा तरीका जो होता है कि इसको जेल ब्रेक कर लिया। तो जेल ब्रेक के लिए भी देखें बात वहीं पे है कि जेल ब्रेक भी आईफोन X तक ही हो रहे हैं, उससे आगे वाले फ़ोन नहीं होंगे। तो जाहिर सी बात है फिर ये जेल ब्रेक भी नहीं होगा। और देख लें प्रोडक्ट टाइप इसकी मैं दिखा दे रहा हूँ, 12.8 तक है। सारी रीज़न्स आपको समझा देता हूँ ताकि आप जो सवाल करते हैं कि ये आईपैड हो जाएगा कि नहीं, ये आईफोन होगा या नहीं, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूँ कौन से होंगे और कौन से नहीं होंगे। तो फ़ोन को मैं इस वक्त वॉल्यूम अप डाउन होल्ड करके एक दफ़ा पावर बटन को होल्ड करता हूँ, तो देखें फ़ोन जैसे ही ऑफ़ होगा तो हम पावर बटन को रिलीज़ कर देंगे। अब हमारा ये फ़ोन जो है आईफोन SE2 ये आ जाएगा हेलो मार्ट के ऊपर, और हम इसको ये चेक विन रेंज जो एप्लीकेशन है इसके ज़रिए जेल ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तो देखें फ़ोन मैंने नॉर्मली इसको ऑन करवा दिया है, हेलो मोड का वेट करते हैं, 3G टूल आपको बताएगा। और जेल ब्रेक भी ये फ़ोन नहीं कर सकेंगे आप। ठीक है, जेल ब्रेक भी इसकी सपोर्टेड नहीं है। क्यों नहीं है, ये भी अभी आपको ये विनरेन खुद बता देगा कि ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो फ़ोन देखें जी हेलो मोड पे आ चुका है। अब हम इसको अगर कनेक्ट करते हैं, विनरेन एप्लीकेशन मैंने रन कर दिए, देखें जी 3U टूल तो आपको वही प्रीवियस स्टेटस बता रहा है जैसा कि पहले था। तो अब ये देखें विनरेन में ये हमने कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ से इस फ़ोन को हम नीचे वाला ऑप्शन अगर चूज़ करते हैं, देखिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। उसकी वजह क्या है कि देखिए ये जो विनरेन है ये iOS 16 तक तो कर रहा है, फ़ोन हमारा 16 वाला ही आपको चेक करवा दिया 16.3 है, लेकिन यहाँ पे भी आपको प्रोसेसर बता देगा A8 से A11 तक। और अब देखें नेक्स्ट करने पे ये बता रहा है कि योर डिवाइस iOS वर्जन और मॉडल डज़ नॉट सपोर्ट, यानी आपका ये जो मॉडल है सपोर्टेड नहीं है। ठीक है जी, डज़ नॉट सपोर्ट दिस ऑप्शन, ये ऑप्शन आप नहीं इस्तेमाल कर सकते इस पर। तो उम्मीद है कि रीज़न आपको समझ आ गई होगी कि A13 चिपसेट है इसके ऊपर, इस वजह से ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई टैबलेट भी आ जाती है, एप्पल का टैब आ जाता है, तो उसमें देखा करें प्रोसेसर अगर A11 तक है तो कोशिश की जा सकती है, हो जाते हैं। फर्दर देखें अब ये पाउंड DFU क्यों नहीं हो रहा, ये भी आपको समझा देता हूँ। पर्पल मोड पे क्यों नहीं चाहेगा, अगर आप अनलॉक टूल के फोल्डर पे आएंगे C ड्राइव में और यहाँ से डाटा फाइल्स पे आएंगे, तो ये देखें जो मैंने आपको प्रोडक्ट कोड दिखाया था एप्पल फोल्डर में वो था 12,8। यहाँ पे देखें जितनी उसने लोडर फाइलें दी हुई हैं डाइग मोड की, यहाँ पर आईपैड की भी है और आईफोन की भी है। यहाँ पे देखें लास्ट जो है वो 10,6 तक है, इन 12,8 प्रोडक्ट कोड नहीं है इसमें। तो अब अगर हम कैस्टर का फ़ोल्डर खोल लें 15 और 8 प्लस वाला, तो यहाँ पे भी ये देखें 10,6 तक ही फ़ाइलें पड़ी हुई हैं। और इससे अगला कैस्टर वाला फ़ोल्डर अगर हम ओपन करते हैं तो इसमें भी यही है, यानी 12,8 प्रोडक्ट नहीं है। इस वजह से ये पर्पल मोड पे भी नहीं जाएगा और DFU बूट वगैरह भी नहीं होगा। तो होप के बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।